तो फर्स्ट ईयर इंजीनियर्स ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी आ गए आप लोग इंजीनियरिंग की दुनिया में। बहुत बहुत वेलकम है आपका टेस्ट वाइजर इंजीनियरिंग पर। और आते ही हाथ में थमा दिया गया है ये सिलेबस, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी हम सब की प्यारी सी प्रोग्रामिंग। कोड है ESC 105 कॉम और पैटर्न है 2024 का, एकदम लेटेस्ट। इसे देखकर थोड़ा डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि ये क्या क्या है इसमें। फिकर मत, आपका बड़ा भाई यहां बैठा है। आज हम इस पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे एकदम सिंपल भाषा में, ताकि आपको पता चले कि आखिर पढ़ना क्या है और मार्क्स कैसे लाने हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, आई मीन मार्क्स। देखो, ये सब्जेक्ट आपको हफ्ते में 2 घंटे थ्योरी पढ़ाएंगे और 2 घंटे प्रैक्टिकल यानी लैब में कोड करवाएंगे। इसके टोटल 3 क्रेडिट हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन स्कीम पर। यहां थोड़ा ध्यान देना। कॉलेज वाले आपका एक एग्जाम लेंगे जिसे कहते हैं CCE। ये होगा 30 मार्क्स का। ये मार्क्स कॉलेज के हाथ में है, तो प्रोफेसर से दोस्ती बनाए रखना। फिर आएगी असली जंग, यूनिवर्सिटी का एंड सेमेस्टर एग्जाम। ये होगा 70 मार्क्स का। इसके लिए हमें तगड़ी तैयारी करनी है। और लास्ट में है टर्म वर्क, जो है 25 मार्क्स का। ये आपके प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स और फाइल वर्क के मार्क्स हैं। इसको हल्के में मत लेना। तो टोटल कितना हुआ? 30 + 70 + 25, पूरे 125 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपसे क्या उम्मीद की जाती है? सिंपल है, आपको कंप्यूटर के बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे होता है। मजाक कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और दूसरा, बेसिक मैथमेटिक्स। घबराओ मत, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक। चलो, अब देखते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें सिखाएगा क्या, मतलब इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला, ये आपको सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाएगा, एकदम जीरो से। दूसरा, आप सी प्रोग्रामिंग के अलग अलग ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस को समझोगे और उन्हें कंपेयर कर पाओगे। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई वाले निशान, इनका प्रोग्रामिंग में क्या काम है, सब पता चलेगा। तीसरा, आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी इफ एल्स लूप्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे। चौथा, आपको एरेज और स्ट्रिंग्स का यूज करके सॉल्यूशन डिजाइन करना सिखाएगा, मतलब एक साथ बहुत सारा डेटा कैसे हैंडल करना है ये बताएगा। और पांचवा, आप अपने खुद के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स बनाना सीखोगे। इससे कोडिंग आसान और स्मार्ट हो जाती है। बेसिकली इस सब्जेक्ट के एंड तक आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए खुद एल्गोरिदम्स डिजाइन कर पाओगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर पाओगे, डिसीजंस लेना सीख जाओगे और एरेज और फंक्शंस के आगे एक्सपर्ट लगा पाओगे। चलो, अब फटाफट 5 यूनिट्स में डाइव करते हैं। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्लानिंग एंड सी प्रोग्रामिंग। यह है प्रोग्रामिंग की ABCD। प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सी प्रोग्रामिंग को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं, ये सब जानोगे। फिर आएंगे अजीब अजीब से नाम, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स। डरो मत, सब हलवा है। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस यूनिट में है। यूनिट 2, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। यह है प्रोग्रामिंग का मैथ्स। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, इतनी सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे लाइफ में प्रायोरिटीज होती हैं, वैसे ही यहां ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, कौन सा बाद में। ये यूनिट थोड़ा लॉजिकल है पर बहुत स्कोरिंग है। इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये भी आप यहां देखोगे। यूनिट 3, कंट्रोल फ्लो। यह है डिसीजन मेकिंग वाला यूनिट। अगर बारिश हुई तो छाता लेंगे, नहीं हुई तो नहीं लेंगे, बस यही है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें आप प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देना सीखोगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आएंगे लूप्स, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। एक ही काम को बार बार करवाना हो तो लूप्स बेस्ट हैं। ये यूनिट सी प्रोग्रामिंग की जान है। यूनिट 4, एरेज। इमेजिन आपको क्लास के 100 बच्चों के रोल नंबर स्टोर करने हैं। क्या 100 अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? नहीं ना, यहां काम आता है एरे। एक ही नाम के नीचे पूरी फौज। इसमें आप 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरेज पढ़ोगे। और हां, आपका नाम क्या है? राम, सीता, ये सब स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स कैसे लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, जोड़ते हैं, ये सब इस यूनिट में है। और केस स्टडी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। याद है ना 12th का? अब वही चीज कोड से करेंगे, मजा आएगा। यूनिट 5,
यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ये है स्मार्ट वर्क वाला यूनिट। एक बड़ा सा काम है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। हर हिस्से को एक फंक्शन कहते हैं। इससे कोड साफ सुथरा और मैनेजेबल रहता है। और स्ट्रक्चर क्या है? समझ लो एक कस्टम डेटा टाइप बनाना, जिसमें आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सब एक साथ डाल सकते हो। ये थोड़ा एडवांस्ड है, पर सी प्रोग्रामिंग का असली पावर यही दिखता है। तो दोस्तों, ये है आपका पूरा सिलेबस। देखा, उतना भी डरावना नहीं है। और हाँ, एक बात, भले ही ये सिलेबस पुणे यूनिवर्सिटी का है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग के ये कॉन्सेप्ट्स हर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो मुंबई हो या नागपुर, सेम ही रहते हैं। प्रोग्रामिंग का लॉजिक थोड़ी बदलता है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग करियर का फाउंडेशन है। अगर ये आ गया ना, तो आगे की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मक्खन लगेंगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लो। टेस्टवाइजर इंजीनियरिंग आपके पूरे सफर में आपके साथ है। हम हर यूनिट पर डिटेल्ड वीडियोस लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। और हाँ, इस नई जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा डर कौन से यूनिट से लग रहा है। लेट्स सी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.